हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो आपकी चंडीगढ़ में सिचुएटेड है, उसमें आप बी फार्मा में और बीएससी ऑनर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं, बीएससी ऑनर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसका एंट्रेंस का में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, इसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं वो इस बार फरवरी के लास्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। जो कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बी फार्मा का और बीएससी ऑनर्स का, उसको बोलते हैं पीयूसीईटी 2023। हर इसका एंट्रेंस एग्जाम आपका उसी दिन होगा जिस दिन आपका बी फार्मा का होगा, बीएससी ऑनर्स का होगा। सबका एंट्रेंस एग्जाम एक ही दिन होता है। ठीक है। ठीक है। इसके एग्जाम सेंटर अलग अलग जगह होते हैं, मैं बता दूंगा इसके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ते हैं, जिससे आपको काफी आसानी हो आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए। ठीक है। अगर देखी जाए पिछली साल का उठाया जाए तो इसकी एग्जाम डेट रही है आपकी 23 अप्रैल 2023। संडे के दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम पिछली साल रहा है। इस साल थोड़ा जल्दी होगा, इसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। और इसकी लास्ट डेट जो सबमिटेशन की आपकी सबमिशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जो लास्ट डेट रही थी वो आपकी रही थी 4/4/2023, मतलब 4 अप्रैल 2023। अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कहाँ हुए थे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं cutupg.puchd.ac.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका आप बी फार्मा का और बीएससी ऑनर्स का फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ठीक है। इस वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, इससे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी रही थी पिछली साल। पिछली साल अगर हम देखें तो इसकी फीस रही थी, आप पीसीबी हो या पीसीएम हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2395 इसकी फीस रही थी पिछली साल। अगर SC ST PWD की स्टूडेंट की बात करें या अगर आप पीसीबी या पीसीएम से स्टूडेंट हैं तो उनके लिए फीस रही थी SC ST स्टूडेंट के लिए 1198 रुपीज फीस रही थी पिछली साल SC ST वालों की। अगर आप जैसे आप PCMB वाले स्टूडेंट होते हैं, अगर उनको मैथ को एडिशन करना है या बायो को एडिशन पेपर दे के अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से आपको 475 रुपीज देना पड़ेंगे आपको एडिशनल। 475 रुपीज आपको एडिशनल देने पड़ेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कब हुए थे पिछली साल, उसी के हिसाब से इस बार एक हफ्ते पहले रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। तो इस बार बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म पिछली साल रिलीज कब हुए थे पीयूसीटी के यूजी के। ठीक है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके प्रोस्पेक्टर ऑनलाइन जो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे आपके 1 मार्च 2023 को इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए थे। लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन के जिससे बोलते हैं आप लॉगिन यूजर नेम और लॉगिन आईडी बनाने के लास्ट डेट थी आपकी 4/4/2023, मतलब 4 अप्रैल 2023 तक आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको यूजर नेम और लॉगिन आईडी बनानी कंपलसरी थी पिछली साल। इस साल मैं बता रहा हूं आपको एक वीक पहले ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है। लास्ट डेट आपको फीस सबमिट करने के लिए कितने थे 6/4/2023, मतलब 2 दिन बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी बनाएंगे, उसके 2 दिन बाद आपको फीस सबमिट कर देनी थी। किसकी? पीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम का बी फार्मा के और बीएससी ऑनर्स के लिए। ठीक है। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना था, जिस यूजर नेम और आईडी को आपने बनाया था उसी को लॉगिन करने के बाद आपको उसमें फोटो अपलोड करना था, सिग्नेचर अपलोड करने थे। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करी जाएगी आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी थी। 9 अप्रैल 2023 तक आपको सारी इंफॉर्मेशन अपलोड कर देनी थी। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे आपके 1 मार्च को पिछली साल, और इस साल एक वीक पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। और एडमिट कार्ड कब आएंगे इसके? 18 अप्रैल 2023 को आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपको ईमेल से आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं।
और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वही यूजर नेम और आप आईडी को लॉगिन करेंगे और उससे आप अपने जब ओपन करेंगे तो उससे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एडमिट कार्ड की डिटेल। ठीक है, अगर जो बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन के बाद छोड़ दिया है, तो वो अगर 500 रुपए की लेट फीस सबमिट करके, ठीक है, अब 500 रुपए की लेट फीस सबमिट करने के बाद वो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 20/4/2023 तक, मतलब 20 अप्रैल तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी दिन उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और वो भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको 500 रुपए की लेट फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अब बात रही हमें कि आप एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। मैं अब आपको बता दूं कि जो भी बायो के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बायोलॉजी आएगी, मैथ वालों के लिए मैथ आएगी। जो आप चाहते हैं कि जो एडिशनल में लेते हैं बच्चे कि जो लेना चाहते हैं कि एडिशनल में कि भाई चलो हम मैथ वाला भी दे दें, तो वो मैथ भी एडिशन ले सकते हैं। 475 रुपीज वो सबमिट करेंगे तो वो मैथ वाला भी पेपर ले सकते हैं। तो आपका एग्जाम किस दिन हुआ था वो बात करते हैं। 23 अप्रैल को आपका पिछली साल संडे के दिन एग्जाम रहा था। मैथ का आपका 9 से 10 रहा था। केमिस्ट्री का 10:40 से 11:50 तक आपका एग्जाम रहा था केमिस्ट्री का। फिजिक्स का 12:20 से 1:30 तक रहा था। बायोलॉजी का 2:20 से 3:30 तक आपका एग्जाम रहा था। ठीक है, और इस साल आपका एक हफ्ते आगे ही शिफ्ट होगा, पीछे शिफ्ट होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, और आपके बात करें कि आपके एग्जाम सेंटर कौन कौन से रहे थे आपके पीयूसीईटी के। ठीक है, कौन कौन से आपका चंडीगढ़ तो रहेगा ही। ठीक है, लुधियाना, मुक्तेश्वर और होशियारपुर, ये आपके एग्जाम सेंटर हैं। जैसे ही आप अपना एग्जाम देंगे, 23/4/2023 को आपने एग्जाम दिया, उसके करीब एक हफ्ते बाद आपकी आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, 28/4/2023 तक आपकी आंसर की आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो कि सर ये वाला आंसर गलत है, ये है, उसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उनकी साइट पर जाके आप अपना ऑब्जेक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 30/4/2023 तक आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिगार्डिंग आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि सर हमें बी फार्मा में एडमिशन लेना है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम क्या सब्जेक्ट पढ़ें जिससे हमारा एडमिशन हो जाए, इससे रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए आपको 5/5/2023 तक आपको लास्ट क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए आपको डेट दे रखी है। ठीक है, और आपका जब रिजल्ट जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, आपका अवेलेबल साइट पे हो जाएगा। वो हो जाएगा 12/5 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 12/5 मतलब 12 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको आगे जो भी चीजें नोटिफाई कर दी जाएगी, मतलब जैसे ही आपका आगे एडमिशन होता है, जिन जिनका एडमिशन हुआ, रिजल्ट होने के बाद एडमिशन होता है, वो आपको रेस्पेक्टिव साइड में नोटिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप बात करते हैं। ठीक है, ये तो सीट अलॉटमेंट के बारे में है, फिजिकल काउंसलिंग के बारे में। पहले तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग के लिए देंगे कि किस दिन होंगे। वो हर साल चेंज होता रहता है, टाइम टेबल चेंज होता रहता है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, बी फार्मा के और BS BSc ऑनर्स के पंजाब यूनिवर्सिटी के, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। जिसने भी बच्चे ने तो 10+2 कहीं से भी की हो, वो इसके एलिजिबल है, वो जाके पंजाब यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट नहीं फिल कर सकते, इन्होंने लिख रखा है द कैंडिडेट हैविंग ए कंपार्टमेंट इन 10+2 held in March 2023 will not eligible for admission in this course. The candidate who do not appear in PUCET entrance exam or who do not qualify the PUCET entrance exams not be considered for the admission. ठीक है, और जो ब्लाइंड स्टूडेंट होंगे, जिनको लिखने में प्रॉब्लम है, इससे रिगार्डिंग जो भी PWD स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अलग अरेंजमेंट करती है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, और जो PWD स्टूडेंट है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा भी देती है पंजाब यूनिवर्सिटी। जो स्पोर्ट कैटेगरी से स्टूडेंट होते हैं उनका अलग रिजर्वेशन भी होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है,
अब बात करते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बी फार्मा की। ठीक है, बी फार्मा में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए +2 में। 12th में आपके, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो उससे कोई मैटर नहीं है, आपके +2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। ठीक है, किसमें, बायोलॉजी हो गए या बायोटेक्नोलॉजी हो गई या मैथ हो गए। मैथ वाला स्टूडेंट भी बी फार्मा दे सकता है और मैथ और बायो वाला भी बी फार्मा दे सकता है। ठीक है, कितनी सीट हैं बी फार्मा की पंजाब यूनिवर्सिटी में? आपकी 46 सीटें हैं आपकी बी फार्मा की। और एनआरआई की सीट कितनी है आपकी? 6 सीटें हैं आपकी एनआरआई के लिए। ठीक है, फॉरेन नेशन वालों के लिए आपके +2 सीटें हैं। ठीक है, अगर आप पीसीबी से हैं तो आपके जो आप सीयूटी में जो एग्जाम होगा आपका, मैंने आपको पीछे बताया था कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अगर जो भी बच्चा बी फार्मा का अगर पीसीबी से देना चाहता है तो उससे आपको एग्जाम में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम आएगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी। ठीक है, जो मैथ से देना चाहता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है। अगर बात करते हैं बॉटनी के बारे में, बॉटनी में जो बच्चा बॉटनी है तो बायो का ही, बट तो जो भी बॉटनी में का देना चाहता है या जूलॉजी का देना चाहता है उसके लिए आपके लिए कितनी सीटें हैं? बॉटनी के लिए 20 सीटें हैं और आपके जूलॉजी के लिए 25 सीटें हैं। 50% मार्क्स तो आपके लिए उसके लिए हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स +2 में होने चाहिए। ठीक है, आपके ये आपकी सीटें हैं। बॉटनी के लिए 20 है, जूलॉजी के लिए 25 है, एनआरआई के लिए 3 है, जूलॉजी के लिए 4 है और आपके फॉरेन नेशन वालों के लिए आपके लिए कितनी है? आपकी एक सीट है। ठीक है, आपको पीसीबी आएगी आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स के बारे में, या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोफिजिक्स के बारे में बात करते हैं। ये सारे आपके किसके हैं? ठीक है, इनको आप पीसीबी वाला भी स्टूडेंट दे सकता है और या पीसीएम वाला भी स्टूडेंट दे सकता है। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। उनके पहली बात है कि इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और आप पास होने चाहिए इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट उनके कोर सब्जेक्ट में होने, मैथ हो या बायोलॉजी हो एक होना चाहिए, या मैथ हो या पीसीएमबी भी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वो भी स्टूडेंट इन सब सारे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। उनके लिए सीट देख ले, एंथ्रोपोलॉजी के लिए 30 है और केमिस्ट्री के लिए 58 है, जूलॉजी के लिए 30 है, फिजिक्स के लिए 40 है, फिजिक्स और स्पेशलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 है, माइक्रोबायोलॉजी में 25 है, बायोकेमिस्ट्री में 25 है, माइक्रोबायोलॉजी में 30 है, बायोटेक्नोलॉजी में 15 है, बायोफिजिक्स में 25 है। ठीक है, और इसमें ये एनआरआई के लिए सीटें, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं इसमें क्या एंट्रेंस एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो आपको अच्छा लगे उसको आप फिल कर सकते हैं। अगर आप पीसीबी से बिलोंग करते हैं तो आप ऑब्वियसली पीसीबी भरेंगे और मैथ से बिलोंग करते हो तो आप मैथ ही भरेंगे। उसके लिए ये सब एलिजिबल है, इन सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी ऑनर्स में। ठीक है, अब बात करेंगे इसके आगे कि अगर वेटेज क्या रहता है। वेटेज फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स अंडर द फ्रेम ऑफ द ऑनर स्कूल सिस्टम, द सीबीसीएस बेस्ड होता है एंड वी फार्मा। ठीक है, आपके +2 का वेटेज कितना लिया जाएगा? 25% आपका +2 का वेटेज लिया जाएगा और आपका एंट्रेंस जो दे के आएंगे उसका 75% वेटेज लिया जाएगा। उसी के बेहाफ पर आपकी मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से आप क्वालिफाइड एग्जाम करेंगे, उसी के बेस पर आपका एडमिशन होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि अब देखते हैं कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैथ की बात करी जाए तो आपके कितने आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 60 आएंगे, फिजिक्स के 60 आएंगे, बायोलॉजी के 60 आएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, मैथ वाले मैथ लेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी लेंगे, अगर पीसीएम वाले हैं तो पीसीएम ले लें, पीसीबी ले लें, और सबका ईच मार्क्स को अलॉट करे जाएगा 2 नंबर और टोटल मार्क्स हो गए आपके 20। ठीक है, और आपका ड्यूरेशन कितनी मिलेगी? 70 मिनट मिलेगी आपको ईच पेपर के लिए। ठीक है, आपका पूरे दिन ये पेपर ही चलेगा जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है उसका 25
परसेंट आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने वही चीजें ले रखी है। आप अगर पीसीबी है या पीसीएम वाले हैं तो आप अपने आप चॉइस करेंगे कि पीसीबी लेनी है, पीसीएम लेनी है, ठीक है। आपका एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश में होगा। ओमार आंसर शीट बेस होगा आपका, ठीक है। यही सब है आपका। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ये सब सब चीजें वो है जो आप सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए देते हैं, ठीक है। पीयू के रिगार्डिंग आपको यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि सर हमें एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये एग्जाम पेपर किस तरह का आता है, इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।